नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए केरला हाई कोर्ट से एक और अपडेट निकल कर आया है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, राइट पिटीशन नंबर 10107 ऑफ 2019 के ऊपर केरला हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो इस फैसले के अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन नंबर 348 ऑफ 2020 केरला हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था। तो केरला हाई कोर्ट द्वारा इस रिव्यू पिटीशन के ऊपर 18 ऑफ 2020 को अपना ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो ऑर्डर केरला हाई कोर्ट द्वारा इस रिव्यू पिटीशन के अगेंस्ट में दिया गया है, तो उसे भी जो है वो अभी हम इस वीडियो में देखने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ऑर्डर की कॉपी जो है आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केस के संदर्भ में ये जो एक और अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में जो है वो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह का जो अपडेट आए तो वो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, केरला हाई कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में एक और केस के ऊपर फैसला दिया गया है, तो उसी के बारे में जो है वो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर अगेंस्ट द जजमेंट इन राइट पिटीशन 10107 ऑफ 2019। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो राइट पिटीशन था, तो इस राइट पिटीशन के अगेंस्ट में जो फैसला सुनाया गया था, तो उसके बाद जो है वो केरला हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था। उसका नंबर है 348 ऑफ 2020। तो इस रिव्यू पिटीशन के ऊपर केरला हाई कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया गया है और केरला हाई कोर्ट द्वारा इसे जो है वो खारिज कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था, तो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर अपना फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि इस रिव्यू पिटीशन के फैसले में कहा गया है कि दिस रिव्यू पिटीशन इज प्रिपेयर्ड सीकिंग टू रिव्यू द जजमेंट डेटेड 25th of February 2020 in right petition number 10107 of 2019. I have heard Sri N.N. Sugunapalan, the learned senior counsel appearing for the review petitioner, and Sri P.N. Mohanan, the learned counsel appearing for the first respondent. Sri N.N. Sugunapalan, the learned senior counsel, submitted that by the judgment under review, this court has permitted the employee to replenish the amount if the employer has failed to contribute the wages exceeding the ceiling limit. According to the learned counsel, this direction is against the statutory mandate. I am afraid that I am unable to accept the submission advanced by the learned senior counsel. This court, after considering the pleading and after hearing the submission, had allowed the right petition and certain direction were issued. The said conclusion arrived at by this court cannot be upheld in review petition unless it is shown that there is an error apparent on the face. Review petition number 348 of 2020 in right petition 10107 of 2019 of the record or for some reason akin thereto. If the review petitioners were in any way aggrieved by the conclusion arrived at by this court or the direction which have been issued, they could have moved the appropriate forum in appeal. There is a clear distinction between an erroneous decision and an error apparent on the face of the record. If the decision is erroneous, it can only be corrected by the higher forum, and the court which passes the judgment cannot be asked to sit in review and arrive at different conclusions. A review petition has a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise. I find no reason to entertain this petition. This review petition will stand dismissed.
तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो रिव्यू पिटीशन नंबर 348 ऑफ 2020 को केरला हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था, तो इसे जो है वो केरला हाई कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो चलिए अभी यह जो रिव्यू पिटीशन है, तो इसका जो ऑर्डर कॉपी है, तो उसे जो है वो हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसे भी अभी हम जान लेते हैं। तो यह जो आर्टिकल है, तो इसके नीचे यहाँ पर इस ऑर्डर की जो कॉपी है, तो डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड केरला हाई कोर्ट ऑर्डर कॉपी, यह जो लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यह जो आर्टिकल है, तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप यह आर्टिकल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक हियर टू गेट लिंक। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 15 सेकंड का इंतजार करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑर्डर कॉपी है, तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, तो वो ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा है गो टू लिंक, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही इस ऑर्डर की जो कॉपी है, तो वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑर्डर की कॉपी है, तो उसे जो है वो 18 जून 2020 को केरला हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो है वो ये जो पिटिशनर्स है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि भवन, पैथम पैलेस, तिरुवनंतपुरम 695004। उसके बाद सेकंड जो रिव्यू पिटिशनर्स है, वो है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सब रीजनल ऑफिस, आदित्य भारत टावर, पोस्ट ऑफिस रोड, थिरुनक्करा, कोट्टयम 686001। और इस रिव्यू पिटिशन के जो रिस्पोंडेंट है, तो वो है सी थॉमस। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया, द मैनेजिंग डायरेक्टर जुबली ऑटोमोबाइल्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, रिप्रेजेंटेड बाय मैनेजिंग ट्रस्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, भविष्य निधि भवन, वजीरपुर, न्यू दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों, इस ऑर्डर में सबसे पहले कहा गया है, दिस रिव्यू पिटिशन हैविंग कम अप फॉर एडमिशन ऑन 18 जून 2020, द कोर्ट ऑन दिस सेम डे पासेस द फॉलोइंग। तो जी हाँ दोस्तों, 18 जून 2020 को यह जो रिव्यू पिटिशन है वो दाखिल किया गया। उसके बाद इमीडिएटली जो है वो इस रिव्यू पिटिशन के ऊपर जो है वो कोर्ट द्वारा अपना फैसला जो है वो दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना कि कोर्ट द्वारा इस रिव्यू पिटिशन के संदर्भ में कहा गया है कि आई फाइंड नो रीजन टू एंटरटेन दिस पिटिशन, दिस रिव्यू पिटिशन विल स्टैंड डिसमिस। तो जी हाँ दोस्तों, जिस दिन यह जो रिव्यू पिटिशन केरला हाई कोर्ट में दाखिल किया गया, उसी दिन पे इस रिव्यू पिटिशन के ऊपर जो है वो फैसला दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर ये जो बड़ी खबर केरला हाई कोर्ट से निकल कर आई थी, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट्स आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।